हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का यूथ एकेडमी में। अब हम आज आपको लोगों के लिए सेकंड शिफ्ट लेके आए हैं। फर्स्ट शिफ्ट हम लोग देख चुके थे। सेकंड शिफ्ट में जितने पेपर में जितने सवाल आए हैं मैथ के, जो मिल पाए हैं, आए तो 25 थे, लेकिन जितने भी मिल पाए हैं सब हमने अरेंज किए हैं और उनका आज हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, और एक बार आप लोगों के लिए खुशखबरी है, जैसे कि हमने बोला था पिछले वीडियो में, आज के जो पेपर आए हैं, बच्चे जो बता रहे हैं आज का पेपर वो थोड़ा सा टफ आया हुआ है, मतलब लेंदी आया हुआ है। टफ नहीं है पेपर, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। बच्चों के 2-2, 4-4, 5-5 सवाल छूट रहे हैं। तो जो विद्यार्थी पेपर देने जा रहे हैं वो प्लीज ध्यान से टाइम का मैनेजमेंट करें, नहीं तो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड शिफ्ट में क्या क्या आया था। 12/10/2020 के, मतलब कल के पेपर में। तो देखो पहला सवाल है बेटा, बहुत इजी पेपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के कौन से साइड नहीं हो सकते? और विकल्प दिए गए थे बेटा आपके पास 6, 9, 13। दूसरा विकल्प था आपके पास 3, 4 और 5। तीसरा था 6, 8 और 10। और चौथा था 7, 24 और 25। जो थोड़े से पढ़े लिखे बच्चे उनको पता है बेटा ये ट्रिपलेट्स होते हैं। ये ट्रिपलेट है हमारे पास, इसका डबल करोगे तो ये भी ट्रिपलेट आएगा, और 7, 24, 25 भी ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट क्या होते हैं बेटा? पाइथागोरस प्रमेय जिसमें लग जाता है वो ट्रिपलेट कहलाते हैं। जैसे कि 3, 4 और ये 5, ये ट्रिपलेट हैं। जैसे कि आप देखोगे 7, 24, 25 ट्रिपलेट हैं। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? ट्रिपलेट के अंदर। उसी तरह ये वाली चीजें ट्रिपलेट के अंदर नहीं आएंगी, क्योंकि 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय नहीं लग रहा है। सेकंड का सवाल था, 1 सेकंड का आप लोग कर सकते थे। अगला सवाल पढ़ा जाए बेटा, तो अगला सवाल हम लोग के पास सेकंड क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इज प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो पूछा गया था बेटा कि tan थीटा बराबर क्या आएगा। ठीक, कुछ नहीं करना है इसमें। क्या करना है बेटा? किसी भी एक चीज को आप चेंज कर लो, चाहे cos को sin में चेंज कर लो, sin को cos में चेंज कर लो। कैसे चेंज करेंगे सबको पता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मान लो हम cos को चेंज कर देते हैं। अगर cos को चेंज करेंगे बेटा तो क्या आएगा? 4 ब्रैकेट में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा बराबर में -2 भेज देते हैं। यहाँ लिखेंगे बेटा तो 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा बराबर में -2। उसको इधर बुला लेंगे, इसको उधर भेज देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? 4 और 3 7 sin स्क्वायर थीटा बराबर में 6। तो sin थीटा बराबर में √6/√7। sin थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर इसको देखोगे ध्यान से, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अगर इसको थीटा माना जाए तो sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब ये √6 हो गया, ये √7 हो गया। अगर ये 6 रूट और ये √7 है तो ये √1 हो जाएगा। पता ही आप लोगों को। ठीक है, ऐसे पाइथागोरस प्रमेय से लगा दोगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। ठीक, अब देखो सर पूछा गया था हम लोगों को tan थीटा बेटा। tan थीटा बेटा क्या होता है? दिस बाय दिस। तो सीधे सीधे हम लोग tan थीटा निकाल देंगे। tan थीटा क्या आ जाएगा? √6/1। ये आपका लोगों का आंसर था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो लिखा गया है a man covers first 18 kilometer with a speed of 3 kilometer per hour, next 20 kilometer with a speed of 5 kilometer per hour, remaining 40 kilometer with a speed of 20 kilometer per hour. Find the average of the man for the complete journey. एक आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ पहले 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है, अगले 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ तय करता है, और शेष 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ तय करता है। पूर्ण यात्रा के लिए मनुष्य की औसत चाल क्या रही? बहुत सिंपल सवाल है बेटा। औसत चाल का एक सवाल जरूर आ रहा है। अगर आप लोग को औसत चाल में डाउट है तो मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें, उसमें हमने औसत चाल के बारे में बता दिया गया है। 3 तरह के होते हैं और 3 तरह के डिस्क्राइब कर दिया गया था। शुरू वाले सेट में फर्स्ट टाइप का आया था, इस सेकंड सेट में सेकंड टाइप का आया है। हो सकता है कि थर्ड सेट जो हम करवा रहे हैं उसमें थर्ड टाइप का भी आ जाए। तो आप लोग ध्यान से उसको जरूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और हाँ डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को क्वेश्चंस भी मिलते हैं। इंग्लिश में रहते हैं, लेकिन आप लोग बहुत सिंपल इंग्लिश यूज की गई है उसकी, तो समझ पाओगे। ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस भी देख सकते हो। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन बताया गया है, एक आदमी ने बेटा पहले के हमारे कितने किलोमीटर 18 किलोमीटर की यात्रा जो तय की है वो इसने तय की है 3 किलोमीटर पर आवर से। उसके बाद इसने अगली
20 किलोमीटर की यात्रा तय की है जो, उसकी औसत चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर, और लास्ट की जो 40 किलोमीटर की यात्रा तय की है इसके लिए औसत चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब बोल रहा है टोटल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या रही होगी, तो टोटल यात्रा में औसत चाल निकालेंगे बेटा। देखो क्या होती है औसत चाल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सबसे पहले टाइम निकालो, 3 6 जा 18, 6 घंटे यहाँ लगेंगे, 5 4 जा 4 घंटे यहाँ लगेंगे, और 22 जा 2 घंटे यहाँ लगेंगे। टोटल कितने घंटे लग गए, 6 4 10 और 2 12, टोटल 12 घंटे का समय लगा। और दूरी कितनी तय की, 18 20 और 40, 18 20 और 40 का आप निकाल लोगे बेटा, तो यह आ जाएगा आपके पास 4 5 6 7 78 किलोमीटर की। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 78 बटे में 12, काटोगे इसको बेटा तो 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6 6 3 जा 18, तो 13 बटा 2 मतलब 6.5 किलोमीटर पर आवर की इसकी क्या रही थी बेटा, एवरेज स्पीड रही थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, a shopkeeper Mar is good at 35% on selling these goods, he give a discount of 20%, find out overall profit or loss percentage। एक दुकानदार ने अपने माल को 35% पर चिन्हित किया, इस सामान को बेचने पर उन्होंने 20% की छूट दी, उसका समग्र लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। बेटा सुबह मैंने बताया कि सीधे सीधे कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं हम लोग 100 रुपए, और इसका अगर बढ़ा रहा है 35%, तो 35% बढ़ाएगा तो 135 रुपए इसकी MRP आ जाएगी, अंकित मूल्य। इसी पर वो डिस्काउंट देगा, तो डिस्काउंट उसने कितना दिया है, डिस्काउंट देगा 20%, 20% का डिस्काउंट निकालेंगे अगर 135 पर 20% बेटा तो कितना आ जाएगा, 1/5, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 27 रुपए का डिस्काउंट देगा। अगर 135 रुपए की चीज पर 27 रुपए का डिस्काउंट देगा बेटा, तो कितने का बेचेगा ये, 15 में से 7 गया 8 हो गया, और यहाँ पर 0, 108 रुपए में बेचेगा। 100 रुपए की चीज अगर 108 रुपए में बेच रहा है तो उसे लाभ हो रहा है कितने का बेटा, 8% का, ये प्रॉफिट है। ठीक है, मॉर्निंग में जो पेपर में सवाल आया था उसमें क्या हुआ था, लॉस हुआ था, इसमें प्रॉफिट आ रहा है। करने का तरीका बिल्कुल सेम, सवाल बिल्कुल सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन सेलिंग आर्टिकल फॉर ₹2500 a man loses 20%, find out selling price of the article if man wants to lose 30%। 2500 रुपए में एक दुकानदार को बेचने पर एक आदमी 20% की हानि अर्जित करता है, मतलब 2500 रुपए में बेचता है तो उसे 20% की क्या होती है, हानि होती है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि मनुष्य 30% की हानि अर्जित करना चाहता है। पता नहीं कौन सा मनुष्य है जो हानि अर्जित करना चाहता है, वो भी 30% की। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, हम दिला देते हैं इसको 30% की हानि भी दिला देंगे, काम हम लोग का यही है। जिसको लाभ चाहिए उसको लाभ दिलाओ, जिसको हानि चाहिए उसको हानि दिलाओ। ठीक, चलिए देखो बेटा बोला गया था कि जब वो 2500 रुपए में बेच रहा है, 2500 रुपीज में बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस थी, तो उसे लॉस हो रहा था। लॉस कितने का था, 20% का लॉस था। अब बोल रहा है इसको 20 नहीं, इसको चाहिए कितने का लॉस, इसको लॉस चाहिए बेटा 30% का, तो 30% लॉस को दिला देंगे। ठीक, कैसे दिलाएंगे, तो 20% का लॉस का मतलब क्या होता है बेटा, 20/100 काट दोगे तो 1/5, 5 रुपए की कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपए क्या है, लॉस। 5 रुपए की चीज पर 1 रुपए लॉस करेगा तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या आएगी, 5 - 1 दैट इज 4, और कॉस्ट प्राइस तो पता ही है हमें कितनी थी, 5 की 5 थी, 4/5 आ गया। आप सीधे सीधे क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 2500 गुणे में 5/4 कर देंगे, इसको काट दोगे इससे तो ये आ जाएगा 6 × 24 625, 625 में 5 से गुणा कर दोगे बेटा, क्यों गुणा करोगे, ऐसे ही 625 गुणे 5, हो सकता है आधी कोई सरल मिल जाए। अब इसको बच्चे क्या चाहिए, लॉस चाहिए। इसको कितने परसेंट लॉस चाहिए बेटा, 30% का। 30% का लॉस का मतलब बेटा क्या होता है, 30/100 काट दोगे तो 3/10, ये अगर कॉस्ट प्राइस है तो ये इसको क्या चाहिए, लॉस चाहिए, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 10 - 3 दैट इज 7/10। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, एसपी निकालने के लिए 625 गुणे 5 गुणे में 7/10, कोई फायदा नहीं हुआ रखने का। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, गुणा हो जाएगा, इसको से गुणा कर देंगे, 12,025 आ जाएगा, उसके बाद इसको 7 से गुणा कर देंगे और 10 से डिवाइड करके पॉइंट लगा देंगे। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बेटा,
What will be the percentage change in time for a runner if he runs at a speed of 30 km per hour instead of 40 km per hour? बोला गया है एक धावक यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो उसे समय अवधि में प्रतिशत परिवर्तित होगा। अब देखो बेटा, अगर इसकी स्पीड, सिंपल सा सवाल होता है, अगर इसकी स्पीड जो है बेटा कितनी हो रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से कितनी हो रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, नीचे लिख देते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जो टाइम होगा बेटा, टाइम उल्टा होता है, 4 से 3 लगेगा। अगर पहले टाइम 4 लग रहा होगा तो कितना लगेगा, 3 लगेगा। कितना कम हो जाएगा बेटा, 1 कम हो जाएगा, 4 पर 2 गुणे में 100। ठीक, 40 को 30 को रेशियो इसलिए कट जाएगा, डायरेक्टली लिखा नहीं हमने, काट दो तो सीधे 25% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हम लोग का, व्हाट विल बी कहाँ गया, हाँ, व्हाट विल द परसेंटेज चेंज इन टाइम फॉर द रनर इफ ही है, ये हो चुका है। इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट on the certain sum of money becomes equal to the principal at the rate of 12.5% per annum? 12.5% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि के बराबर हो जाएगा। इसमें बोला गया बेटा प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। जो कुछ भी करेंगे बेटा इसमें हम लोग मान लेंगे कि उसका जो प्रिंसिपल है वो 1 रुपए है। अगर प्रिंसिपल 1 रुपए है बेटा तो इसके बाद इसको क्या बोल रहा है, इसको ब्याज भी कितना रुपए चाहिए, 1 रुपए चाहिए। और जो बोला गया रेट है वो कितना है, 12.5% पर एनम है। ठीक है, पर एनम है। आपको निकालना है टाइम कितना लगेगा। अगर आप डायरेक्टली जानते हो तो सीधे देखोगे हमें ये 100% था, इस पर ब्याज भी कितना चाहिए, 100%, और 12.5 को किससे गुणा कर दें कि ये 100 आ जाए। डायरेक्टली x बराबर 100 बटे 12.5 काटोगे तो 8 आंसर आ जाएगा, 8 साल। लेकिन अगर आप लिख के करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, SI बराबर PRT बटे 100 करके। साधारण ब्याज बेटा कितना चाहिए, 1 रुपए। प्रिंसिपल कितना है बेटा, 1 रुपए। गुणे में दर कितना है, 12.5 गुणे में समय बटे में 100। यहाँ भी काटोगे तो 8 आ जाएगा, तो T बराबर 8 साल आपके आंसर आ जाएंगे। 8 साल के बाद क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा किसके, मूलधन के। मूलधन और ब्याज दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगले सवाल में बेटा दिया गया है a माइनस बी। ठीक है, ठीक लिखा गया बेटा a माइनस बी बराबर 4, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर में 88। तो पूछा गया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। देखो ये दिया गया हम लोग को, ये भी दिया गया है। डायरेक्टली हम क्या करेंगे बेटा, अगर इसका क्यूब कर देंगे यहाँ पर तो a माइनस बी का होल क्यूब, इधर भी क्यूब करेंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे तो बेटा क्या आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी बराबर में 64। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म दिया हुआ है 88, तो बेटा ये तो 88 हो जाएगा माइनस 3ab, और यहाँ पर a माइनस बी का भी हमें दिया गया था साथ साथ कितना, 4 है, बराबर में 64। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा लोग 3ab 4 3 20 दे सीधे सीधे 12ab बराबर में 88 माइनस 64 का 4 हो जाएगा 24, 12 दूनी 24। तो ab का मान आ गया बेटा 2। ab का मान क्या आ गया, 2। अब देखो a माइनस बी की वैल्यू तो हमें यहाँ पर दी है। ठीक, a माइनस बी की वैल्यू कितनी दी गई है हम लोग को, 4 दी गई है। a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर में 4 चुके 16, और ab का मान 2 है, यहाँ पर 2 रख देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 16, और 16 में हम लोग 2 दूनी 4 जोड़ देंगे
ये आ जाएगा बेटा 20। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। अगर इसको और आगे सॉल्व करोगे, इसको प्लस में लेके आना है, 2ab और जोड़ देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ b प्लस 20 प्लस 2ab को मतलब कितना हो जाएगा 20 प्लस 4, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 24। ठीक, तो यहाँ से ab की वैल्यू निकल के आ जाएगी और a माइनस बी की वैल्यू दी गई है, इन दोनों को गुणा करने से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो गया, यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकल जाएगी और a माइनस बी की, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, आगे आप कर लोगे, समझदार हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, a sum of money, a sum of rupees 3600 is divided among 3 persons A, B and C in such a ratio that AB is equal to 1.2:2 and that of B is to C is 2:2.5. Then find the C's ratio. सिंपल सवाल है कि बस पॉइंट देकर तुम लोगों को कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है। ठीक, देखो बोला गया है कि A रेशियो B जो है हम लोग का 1.5:2 है और B:C 2:2.5 है। ठीक, सबसे पहले इसको नॉर्मल रेशियो में बदलेंगे हम लोग, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि पॉइंट खत्म हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:4 आ जाएगा और ये भी 4:5 आ जाएगा। B का दोनों जगह सेम है तो सीधे A:B:C 3:4:5 आ जाएगा। तीनों को सम करेंगे, 5 3 8 4 12 और 12 का मान कितने रुपए बांटने थे हम लोगों को, 3600 रुपए बांटने थे। एक रेशियो का मान 300 आ जाएगा। ठीक है, 12 3 36 300 आ जाएगा। और निकालना किसका था, सी का निकालना था, तो 5 दिए 1500 रुपए इसके सी की वैल्यू आ जाएगी। ये आंसर है आपका। ठीक, मिला, मैच करते जाइएगा आंसर, कितने सही हुए कितने सवाल गलत करके आए हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है हम लोग के पास, a chord MN subset angle of 90 degree in the center if the area of MON is equal to 36 centimeter square then the area of circle will be। सर्किल का सवाल है, सिंपल सा, ज्यादा कठिन नहीं है। देखिए बेटे बताया गया हम लोगों को कि एक कॉर्ड है MN, सर्किल है, सर्किल में एक कॉर्ड है MN कॉर्ड है, इसकी बेटा बताया गया ये सेंटर पे है, सेंटर O मान लेते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना लेती है। इसके बाद क्या बताया गया था, द एरिया ऑफ MON, ट्रायंगल जो MON है, इस ट्रायंगल का एरिया दिया गया, एरिया ट्रायंगल MON इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, देन द एरिया ऑफ सर्किल विल बी, एरिया ऑफ सर्किल पूछ रहा है, पूरे सर्किल का एरिया पूछ रहा है। आप समझो बेटा, ये जो ट्रायंगल है MON, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के होने के साथ साथ ये दोनों बराबर है, तो ये आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी रेडियस दोनों क्या है, बराबर हो जाएंगी, दोनों रेडियस बराबर है। तो इस ये जो दिखाई दे रहा है इसका जो हम लोग निकालते हैं एरिया कैसा आता है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस भी r है और हाइट भी r है, बराबर में बेटा कितना दिया गया था 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से r स्क्वायर बराबर 36 दूनी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, और हम लोग को रेडियस की वैल्यू निकल के आ चुकी है, मतलब रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू जो कितनी है 72, और इसका एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। तो सीधे सीधे आ जाएगा बेटा पाई r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 72, तो 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देख लीजिएगा, अगर आंसर में बेटा दिया गया होगा, आंसर हमें ऑप्शन नहीं पता है, अगर ऑप्शन में पाई की वैल्यू पुट करके दिया होगा पॉइंट में तो वो आंसर होगा, अगर पाई के फॉर्मेट में दिया होगा तो ये आंसर होगा, डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग का 3 sec square x minus 4 is equal to 0। 3 sec square x minus 4 is equal to 0। 3 sec square x minus 4 is equal to 0। Then the value of x will be, x की वैल्यू क्या होगी, सीधे लिख दो, बहुत सिंपल सवाल हो गया है। तो sec square x बराबर में 4/3, तो यहाँ पर sec
सेक बराबर कितना आ जाएगा 2/√3। सेक 2/√3 किस पर होता है बेटा 30 पर होता है। अगर सेक का नहीं पता आपको तो कॉस में बदल दो इसको, cos थीटा cos x, तो cos x बेटा कितना आ जाएगा √3/2। तो आपको पता ही होगा कितने पर होता है 30 डिग्री पर होता है cos 3/2। अगला सवाल देखेंगे बेटा, तो लिखा गया है two chords AB and CD of a circle intersect each other at point P. AB is equal to, सिंपल सवाल है, सुबह वाला ये बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखो इसमें बताया गया है, क्या बताया गया बेटा, एक सर्किल है, एक सर्किल है, इसकी दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी जो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को कर रही है पी पॉइंट पर, ठीक है। इसके बाद बताया गया था बेटा ए बी बराबर 15 है, ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपको बताया गया था बी पी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड सी पी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है पी डी बराबर कितना होगा। पी डी मतलब ये वाली वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलिए अगर देखा जाए बेटा, देखो ए बी बराबर पी बी बराबर कितना है, तो पी बी बराबर 9 सेंटीमीटर है और पूरा ए बी 15 है, तो 15 में से अगर ये 9 हो गया बेटा तो ये कितना बचा 6 सेंटीमीटर। सी पी आपको दिया गया है कितना 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये पता ही हम लोग को ए पी गुणे में पी बी बराबर में सी पी गुणे में पी डी, ठीक। तो ए पी कितना है, ए पी 6 है, गुणे में पी बी कितना है 9 है, बराबर में सी पी कितना है 3 है, गुणे में पी डी कितना है ये निकालना है हम लोगों को। तो 3 से काट दोगे 3 3 जा 9 6 3 जा 18 सेंटीमीटर पी डी निकल के आ गया। क्या पी डी ही पूछा गया था या फिर क्या पूछा गया था, से पूछा गया था हाँ पी डी की वैल्यू पूछी गई थी, तो आपका 18 आंसर आ जाएगा। अगले सवाल में देखिए हम लोग, तो अगला सवाल बेटा हम लोगों के पास है 18 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days 8 hours a day, ठीक है। 8 hours a day अगर काम करेंगे तो इन हाउ hours a day, हाउ नहीं आएगा, हाउ मेनी hours a day will 8 men can complete the work in 12 days। देखो बहुत सिंपल सवाल है, एमडीएच का सुबह भी आए थे ये। एमडीएच का फॉर्मूला लगा देंगे, मैन कितने हैं पहले वाले ग्रुप में 18 आदमी हैं, किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं ये यदि प्रतिदिन 8 घंटे काम करें। दूसरे ग्रुप में बताया गया बेटा कि हाउ मेनी आवर्स आ डे, 8 आदमी काम करेंगे तो काम कितने दिनों में 12 दिनों में खत्म हो जाए। यहाँ पर क्या निकालना हम लोग को, यहाँ पर निकला है कितने आवर काम करने, तो बेटा 8 से 8 और 12 से 12 कट जाएगा तो आवर निकल के आ जाएंगे 18 घंटे काम करना पड़ेगा प्रतिदिन, तब ये काम पूरा हो पाएगा, ठीक। अगला ट्रायंगल ए बी सी एम एन एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी एस, ठीक। बेकार सवाल है, बहुत सिंपल है, हो जाएगा आप लोगों से। अगला देखते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल टू इक्वल साइड्स आर इतना एंड इतना। बोला गया एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज बेटा, ए बी सी ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर को लंबाई दी गई है 10 10, ठीक है। और जो बराबर नहीं है उसकी दी गई है आप लोगों को, कहाँ गया, ठीक 16 सेंटीमीटर, इसकी दी गई 16 सेंटीमीटर। अब पूछा गया था इसकी हाइट निकालो, तो बेटा आइसोस्केलेस ट्रायंगल में आपको पता है यहाँ से अगर सीधी लाइन खींचते हो आप, क्योंकि ये दोनों बराबर होती है तो इसको ये बराबर बराबर काटता है, और जब ये खींचते हो परपेंडिकुलर तभी ये बराबर बराबर काटता है। तो ये डी पॉइंट मान लेते हैं, तो ये बराबर बराबर होगा तो बेटा ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। किसी भी एक ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल ए डी सी क्या हो गया, ए डी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। फिर से इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने से अच्छा ट्रिपलेट आपको याद हो कि 3 4 और 5 होता है, 5 दूनी 10 दिया हुआ है, 4 दूनी 8 दिया हुआ है, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, तो हाइट इसकी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर की। या तो फिर नहीं आता तो ट्रिपलेट लगा, आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का रूट करना पड़ेगा, 100 माइनस 8 64 रूट करोगे तो ये 36 आ जाएगा, आपका आंसर 6 ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर में 75, एक्स वाई जेड बराबर में 15, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस क्या आएगा, लिख के बता दे रहे हैं हम लोगों को। ये भी सवाल इजी है, अलजेब्रा का है। ये वाले सवाल जो आए हैं, जो फर्स्ट दिन में आए थे बेटा, वो बहुत इजी थे। और वो ऐसा बोला जा सकता है कि अगर आपने कोई भी किताब अच्छे से पढ़ी हो, कोई मतलब एक्स वाई जेड जो थोड़ी सी अच्छे लेवल की होती है, कोई भी प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़ी हो तो पूरा हो जाएगा। चलो अब देखते बेटा, इसमें दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर में कितना दिया गया था बेटा 75। उसके बाद एक्स वाई और जेड बराबर में कितना दिया गया है, ये दिया गया है 15। उसके बाद एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर में आपको 10 दिया गया है, ठीक। और आगे बढ़ेंगे तो बेटा निकालना था हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये निकालना है आपको। क्या करें इसमें, कुछ नहीं, एक सेकंड का सवाल है बेटा। इसको उठा के क्या करो, इसको क्यूब कर दो साइड। जैसे क्यूब करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है। इसको क्यूब कर रहे हैं हम लोग, क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। नहीं ऐसे नहीं करोगे, ठीक है जी। देखो कैसे करेंगे बेटा, इसको एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब दिया गया है, एक्स वाई जेड बराबर 15 सेंटीमीटर 15 है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 10 है। तो इसको क्या करें बेटा हम लोग, सबसे पहले इसको निकालने के लिए कि ये वाला फॉर्मेट किस में होता है हमारा, इस वाले क्यूब के अंदर फॉर्मेट में सेट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये इस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के साथ हम लोग क्या लिखते हैं माइनस 3xyz बराबर में 75 माइनस 3xy और z आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर ये हो गया पूरा फॉर्मूला, और यहाँ पर 3xyz की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 75 माइनस xyz कितनी है 15, तो 15 दिए 45 घटा देंगे इसमें से बेटा तो कितना बचेगा 4 3 7 30 बच जाएगा। और ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो ये तो निकालना है हम लोग को, इसकी वैल्यू हम लोग को दी गई है, कितनी दी गई थी इसकी वैल्यू बेटा 10। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी हम लोगों की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर में 30/10 मतलब कितना बेटा 3। ये आ गया इसका आंसर कितना बेटा 3, ठीक। चलिए अगर देखो सवाल ये ना बोलना सवाल कॉम्प्लिकेटेड है, सवाल बहुत सरल है। अगर आपने पढ़ा होगा तो हमको बताने के लिए इतना टाइम इतना लिखना जरूरी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों में कुछ बच्चे जो होंगे नए होंगे उनको समझाने के लिए। बाकी अगर जो पढ़े लिखे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं, सबको पता है। इसमें से घटाएंगे तो 15 दिए 45 घटा देंगे 30 बचेगा, 30 के साथ इसके साथ रखना हम लोग को, ये और ये चीज बच जाएगी, ये कट जाएगा, 30 से 3 आंसर आ जाएगा। वो समझाने के लिए इतना आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। ये मत सोचने लगेंगे कि पेपर लेंदी था, पेपर लेंदी आज का है, फिर से बोल रहे हैं। तो जो कल पेपर देने जा रहे हैं वो थोड़ा सा सावधान रहें, पेपर को देख के जाएं, पेपर थोड़ा लेंदी आने लगा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हम लोग का दिया गया बेटा ये सिंपल है, a प्लस बी बराबर में दिया गया था आप लोगों को 11, ए बी बराबर दिया गया था 15, ठीक। पूछा गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर दो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में 121। ए बी की वैल्यू 15 है, उसको पुट कर दोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 15 दूनी 30, 121 माइनस 30 कर दोगे, आंसर आ जाएगा बेटा 1 का 1 आ गया 9 3 12 91 आंसर आ गया, ठीक। मैच कर लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल बेटा, जब 77 की पावर 77 प्लस 77 को 78 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। क्वेश्चन है बेटा 77 के पावर 77 प्लस 77 को जब डिवाइड किया जाएगा 78 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, हम लोग को क्या करना है पता करना है। तो इसमें बेटा क्या करेंगे 77 के पावर 77 हम लोग कॉमन ले लेंगे, अगर ले पाओगे
77 के पावर 77, देखो बेटा क्या लिखा था, 77 के पावर 77 प्लस 77 है, तो अगर 77 इसमें से कॉमन ले लेंगे बेटा हम लोग, तो 77 सिर्फ कॉमन आएगा, इसके अंदर क्या बच जाएगा 76, और 76 के पावर बेटा कितना, 77 के पावर 76 बच जाएगा, प्लस कितना बच जाएगा बेटा 1 बच जाएगा, ठीक है, प्लस 1 बच जाएगा। अभी 76 के पावर कुछ भी होगा प्लस 1 करेंगे बेटा इसको हम लोग, ठीक है, कोई भी संख्या आएगी बेटा इसको, ठीक है, तो ये क्या होगा 78 से बहुत आराम से कट जाएगा, यहाँ पर होगा तो ये -1 आएगा और यहाँ पर ये +1 आएगा, कुल मिला जुला के -1 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, टाइम खत्म होने वाला है। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 5:2 है, ठीक है। बोला कि पेरीमीटर ऑफ 238 इसका क्या है, पेरीमीटर है, तो 5 ये होगा, 5 ये होगा, 2 ये, 5 5 10 10 और 14 की वैल्यू बेटा ये दी गई है, तो एक की वैल्यू 238/14, 14 एकम 14 7 चुके आ जाएगा, तो हम लोग एक की वैल्यू 17 आ गई। निकालना क्या था इसमें बेटा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो 17 25 85 आपका आंसर आ जाएगा। और आखिरी सवाल आपका रह गया बेटा, एक छोटा सा जल्दी से देख लो, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री का बेटा आखिरी सवाल हमको दिया था 10 60 माइनस 10 15 बटे में 1 प्लस 10 60 10 15, बेटा ये फॉर्मूला होता है किसका, 10a माइनस b का फॉर्मूला होता है, तो सीधे लगाओगे 10 60 माइनस 15, तो बेटा 10 45 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम लोग पार्ट 3 देखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, लेकिन प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल, वी आर fighting for you, then you also fight for us. Thank you.